ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस रामचरितमानस की पंक्ति को लेकर बड़ी राजनीति गर्म हो रही है। बड़े लोग यहाँ बाबा तुलसीदास जी को आक्षेप लगा रहे हैं कि बाबा तुलसीदास जी यहाँ नारी को, शूद्रों को पीटने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। उनके बीच में यहाँ पर सफाई भी आ रही है कि ताड़ना का मतलब भैया ये नहीं है, देखना भी होता है, अनुशासन भी होता है, तो आप इस तरीके से न लें। तो यहाँ पर दोनों बात चल रही है, सफाई भी चल रही है और यहाँ पर आक्षेप भी चल रहे हैं। मैं दोनों पक्षों में बात करूंगा। पहले बात करते हैं कि यहाँ पर एक पक्ष कहता है कि ये जो बात कही है, ये जो पंक्ति कही है, समुद्र ने कही है, तो समुद्र विलेन की तरह है। जैसे मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि समुद्र विलेन का रूप यहाँ पर रोल निभा रहा है, तो वो गंदी बात ही कहेगा, बुरी बात ही कहेगा, बुरी नीति ही बताएगा। तो समुद्र कह रहा है, बाबा तुलसीदास जी नहीं कह रहे। ये बात बहुत ही बचकानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ कहलवा रहे हैं, बाबा तुलसीदास कहलवा रहे हैं। आप कहोगे साहब समुद्र से वो बेकार बात कहलवाएंगे, तो भगवान राम से क्यों कहलवाई? भगवान राम जब कबंध का वध करते हैं तब यहां पर भगवान राम कहते हैं पूज्य विप्र सील गुणहीना। अगर कोई ब्राह्मण है उसमें कोई गुण नहीं है फिर भी उसका पूजन करो, लेकिन शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र अगर ज्ञान से भी भरपूर है तो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे इसके भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन पहली दृष्टि में इसका अर्थ क्या है? पहली दृष्टि में अर्थ क्या है इसका? सीधा सीधा अर्थ है जो कि भगवान राम कह रहे हैं कबंध से। बाबा तुलसीदास जी ही तो कहलवा रहे हैं इस बात को। ऐसे यहां पर बाबा तुलसीदास जी की सफाई नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने तो बहुत ही अच्छे वचन शूर्पणखा से भी कहलवाए। शूर्पणखा जाकर जब रावण को उकसाती है तो कहती है राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। शूर्पणखा कह रही है कि जो सत्कर्म, जो कर्म भगवान विष्णु को समर्पित नहीं किया जाता वो फिर सत्कर्म नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या शूर्पणखा कह सकती है? कभी नहीं कह सकती। लेकिन बाबा तुलसीदास शूर्पणखा से बहुत अच्छे वचन कहलवा रहे हैं। आप पढ़ो, मानते ज्ञान पाणते लाजा संगत जति कुमंत्रते राजा। तो शूर्पणखा कैसे कह सकती है? जबकि भगवान विष्णु का तो विरोधी है रावण। वो कह रही है भगवान विष्णु को समर्पित किए बिना कोई कर्म नहीं होता। तो यहां पर ये बात नहीं कही जा सकती कि कौन कह रहा है, कोई भी कहे, लिखने वाले तो बाबा तुलसीदास जी हैं। अब उन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट नहीं लिखी जैसे आज की फिल्म में लिखी जाती है कि नहीं विलन पूरा है तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी गाली गलौज ही करनी है, बुरी नीतियां ही बतानी है। यहाँ पर तो रावण भी, आप रावण को पढ़ो, रावण कहता है कि अगर भगवान ने अवतार ले लिया तो मैं जाऊंगा, जो भगवंत ली ने अवतारा, अगर भगवान ने अवतार ले लिया तो मैं जाकर हट करूंगा। तो रावण भी यहां पर अपने वचन कह रहा है। तो ये सब जो नीतियां हैं ये कह कोई भी पात्र रहा हो, लेकिन लिख तुलसीदास रहे। और बाबा तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं लिखा कि रावण कह रहा तो रावण की ही तरह कहेगा। अगर नीति की बात आई है, अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आया है तो उसकी जिम्मेदारी बाबा तुलसीदास जी की है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम से भी और खुद स्वयं से भी ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जैसे यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबदे कठिन जाति अभिमान। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि सब दुख हैं लेकिन जाति का अपमान सबसे बड़ा दुख है। तो ये बाबा तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है। अब आप कहोगे कि वे शूद्रों को कैसे यहां पर ताड़ित करवा सकते हैं, वे तो जाति को सबसे बड़ा अपमान मान रहे हैं। तो बाबा तुलसीदास ये भी कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं। तो रामचरितमानस में आपको सारी विरोधी बातें मिलेंगी, लेकिन ये कहना कि कोई एक विशेष कैरेक्टर कह रहा है ये गलत है। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष में। दूसरा पक्ष क्या है इसका? दूसरा पक्ष यह है कि जो ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी है, वो ताड़ना जो शब्द है वो सभी के लिए अलग अलग है। कैसे? यहां पर इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द जो है वो कई सारे वस्तुओं के लिए, कई सारे लोगों के लिए उपयोग में आता है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। कैसे? जैसे सुवर्ण खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण खोजत फिरत मतलब जो कवि होता है, व्यभिचारी होता है, चोर होता है, वो सुवर्ण खोज रहे हैं। और सुवर्ण एक शब्द है जो तीनों के लिए उपयोग में है। अब यहां पर कवि हल्ला बोल कर सकते हैं, इसमें विरोध कर सकते हैं कि हम व्यभिचारी के साथ डाल दिए, हम चोर के साथ समान कर दिए। यहाँ पर इसी के लिए तो लड़ाई चल रही है कि यहाँ पशु ढोल के समान शूद्र और नारी को कर दिया। लेकिन सुवर्ण का मतलब क्या है कवि के लिए? उसके लिए एक शब्द है। कवि क्या खोज रहा है? एक सुशब्द खोज रहा है अपनी कविता के लिए। व्यभिचारी क्या खोज रहा है? व्यभिचारी एक सुवर्ण खोज रहा है, सुवर खोज रहा है, उसको सुंदर युवती चाहिए। चोर क्या खोज रहा है? चोर सोना खोज रहा है। तो तीनों के लिए सुवर्ण का अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही ताड़ना का जो अर्थ है वो पांचों के लिए, ढोल के लिए, गंवार के लिए, शूद्र पसुनारी के लिए, सबके लिए अलग अलग है। ऐसा माना जाता और ऐसा ही है। क्यों? ढोल को केवल पीटा नहीं जा सकता, जैसे पशु को पीटा जाता है जैसे वैसे ढोल को नहीं पीटा जा सकता। ढोल को पीटने के लिए आपको एक अक्ल होनी चाहिए, आपको अभ्यास होना चाहिए। महीनों का अभ्यास होगा तब जाके आप ढोल पीट पाओगे, तभी तो उससे सुर संगीत निकाल पाओगे। पशु की तरह नहीं पीट सकते। तो यहां पर जो स्त्री के लिए ताड़ना शब्द है वो संरक्षण है, देख रेख है। देखते रहो, ताड़ने का मतलब होता है ना अवधी भाषा में देखते रहो, ताड़ रहा है। तो स्त्री पर नजर रखने के लिए
ऐसी नजर नहीं कि स्त्री उनकी कहाँ भागी जा रही है। पहले क्या होता था, स्त्री को एक तरीके से वस्तु समझा जाता था और कोई भी अपहरण कर लेता था। आप देखोगे पूरे महाभारत रामायण सब काव्य भरे पड़े हैं, कोई भी यहाँ पर उठाकर ले जाता था और बाद में उसको अपनी स्त्री बनाकर रखता था। तो ये चलता था, इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री को सबसे पहले जब वो बचपन में अपने पीहर रहे, अपने गांव में रहे, अपने घर में रहे, तो अपने भाई का आश्रय ले, मतलब भाई की देखरेख में रहे। और कहीं जा रही तो भाई की नजर रहे उस पर, फिर पति की नजर रहे उस पर, फिर पुत्र की नजर रहे उस पर, क्योंकि स्त्री को धन भी कहा जाता है और धन को कोई भी अपहरण कर लेता है। तो स्त्री के लिए ताड़ना शब्द है कि देखरेख में रहे, संरक्षण में रहे। शूद्र के लिए क्या है, आज के जो शूद्र बन रहे हैं, आज के जो दलित कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, ये शूद्र नहीं है। शूद्र जो पहले दास प्रथा थी, हमारे दास रहते थे, दास पर अनुशासन होना चाहिए। तो अनुशासन रहेगा तभी वो आपकी सेवा कर पाएगा। अब यहां पर एक और बात हो सकती है कि शूद्र ही क्यों, अनुशासन तो ब्राह्मण के लिए भी जरूरी है, क्षत्रिय के लिए भी जरूरी है, वैश्य के लिए भी जरूरी है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण के लिए जरूरी है। ब्राह्मण में अगर अनुशासन नहीं होगा तो विद्या नहीं ठहरेगी। तो यहां ब्राह्मण भी तो लिखा जा सकता था। ये बात आप कह सकते हैं, ये बात हो भी सकती है। तो यहां पर जो शब्द दिया शूद्र और जो नारी दी, ये उस समय के भाव से है, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं रामचरितमानस में जिन पर विरोध किया जा सकता है। तो क्या करें, इनको एडिट कर दें, निकाल दें, क्योंकि रामभद्राचार्य एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं, राम कथा करते हैं, आंखों से सूरदास हैं, लेकिन उन्होंने उनका ही स्टेटमेंट आज से 8-10 साल पहले आया था कि रामचरितमानस में 3000 अशुद्धियां हैं। अब देखो नेट पर 3000 अशुद्धि बताइए, 10,000 तो पूरी चौपाई है रामचरितमानस में। वे इस ढोल गवार शूद्र पशुनारी को भी करेक्ट करते हैं, बोले ऐसा नहीं लिख सकते बाबा तुलसीदास। फिर कैसे लिखते हैं, वो कहते हैं ढोल गवार क्षुद्र पशुरारी। शूद्र को भी क्या कर देते हैं, क्षुद्र, मतलब क्षुद्र पशु, और नारी की जगह रारी कर देते हैं। जो रार करने वाला है, ये दोनों पीटने के लायक है महाराज, इनको पीटा जा सकता है। हालांकि ताड़ना का अर्थ एक नीति भी है कि लालयित 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़यित, पालन करो अपने बच्चे का 5 वर्ष तक, तो बड़ा प्यार करो उसको, लेकिन 10 वर्ष तक उसको ताड़ो। अब यहां पर ताड़ने मतलब ये नहीं कि आप बेटे को मार रहे हो खींच खींच के, उसको अनुशासन में रखो, उस पर अपनी आंखें रखो, उसकी देखरेख करो, उसके बाद फिर उसके साथ मित्रता का व्यवहार करो। तो यहां पर जो ताड़ना शब्द है, ऐसा नहीं आप स्त्री को मारते रहो, स्त्री तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगी। ये सबको पता है, स्त्री को पीटा नहीं जा सकता, केवल उसका संरक्षण किया जा सकता, वो एक शक्ति होती है। अब किसी को भी नहीं पीटा जा सकता। पशु को आप पीटते रहो तो वो आप में सींग घुसा देगा, नहीं पीटा जा सकता। ताड़ना का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग तरीके। तो यहां पर रामभद्राचार्य कहते हैं 3000 अशुद्धियां हैं रामचरितमानस में। उन्होंने अपनी एक मानस अलग से छपवाई है, सारी अशुद्धियां हटा दी उन्होंने, बोले ये शुद्ध रामचरितमानस है। लेकिन अगर ऐसे पंक्तियां हटाने लग जाएं, मान लो ढोल गवार शूद्र पशुनारी हटा दी जाए, तो फिर क्या होगा, कोई और एक वर्ग आएगा, वो कहेगा महाराज इसमें ये कोई गलती है। तो ऐसे हटाने का अगर क्रम चालू हो गया तो मानस हटते 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 शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न मत है, भिन्न भिन्न यहाँ पर संप्रदाय हैं और भिन्न भिन्न उनके विचार हैं। तो यहाँ पर एडिट नहीं किया जा सकता। फिर क्या किया जा सकता है, इस पर विचार होना चाहिए, ताकि जो 400 साल पहले की नीति थी वो आज नहीं पढ़ी जाए। जैसे कहते हैं शंभू का वध, भगवान राम ने शंभू का वध कर दिया। एक शूद्र था, एक दलित था, वो तपस्या कर रहा था, भगवान राम ने उसका वध कर दिया। ये कथा उत्तराखंड में आती है। और यहाँ पक्ष में क्या कहते हैं लोग, वो कहते हैं महाराज ये उत्तराखंड पीछे से जोड़ा गया है। हालांकि सत्य भी है कि उत्तराखंड बाद में जोड़ा गया, वाल्मीकि रामायण वहीं तक है, भगवान राम राज्याभिषेक करते हैं अपना, बस खाली वहीं तक है। तो जो उत्तराखंड जो पीछे से जोड़ा गया, वो फिर पीछे से चला क्यों आ रहा है। आप गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण देखो, उत्तराखंड में वो कथा सम्मुख वध वाली किसने रखी, किसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि सम्मुख वध वाली कथा हमारे लोगों को पढ़नी चाहिए। ये बात सोचने की है, ये बात पर विचार करना चाहिए कि सम्मुख वध को कौन पढ़वाना चाहता है। ये हटाई भी तो जा सकती है, ये अध्याय हटाया जा सकता है। उत्तराखंड अपने आप में बहुत सुंदर है, इस अध्याय को हटा दीजिए तो सारी कलेश खत्म हो जाए। नहीं, ये अध्याय पढ़ना चाहिए, हटाने की हिम्मत हम नहीं करते। तो जो भी है, मैंने यहां पर सब तरह के विचार रखे हैं, विचारों का मंथन होना चाहिए, बैठकर शास्त्रार्थ होना चाहिए, बैठकर बातें होनी चाहिए, क्योंकि वो समय गुजर गया। अब हम मुस्लिमों से अगर अपनी तुलना करें, हम कहते हैं महाराज तुम कुरान में एक अक्षर तो एडिट करके दिखाओ, वो आग लगा देंगे, घरों को जला देंगे। तो हम वो नहीं हैं, हम सनातन संस्कृति है, हमने सभी का सम्मान किया, हमने हर विचार को आदर दिया। तो मैंने यहाँ पर बहुत विस्तार से बात की नहीं है। आपका क्या मत है
इस पंक्ति को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, तो आप भी यहाँ पर अपने मत दे सकते हैं। अंत में बस मैं इतना ही कहूँगा, रामचरितमानस में आपको कितना भी विरोध हो, लेकिन रामचरितमानस ने धर्म बचाया है। घर घर तक ये रामचरितमानस पहुंची और इसने धर्म को वास्तव में बचा लिया, नहीं सब कन्वर्ट हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।